मान लो आप एक बिल्डिंग के वीआरएफ सिस्टम का डिजाइन कर रहे हो। अगर एक छोटी सी गलती हो जाए तो पूरी बिल्डिंग का कूलिंग फेल हो सकता है, क्लाइंट का लाखों का लॉस हो जाएगा और आपकी रेपुटेशन भी है वो भी जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आप सही नॉलेज के साथ वीआरएफ सिस्टम का डिज़ाइन करते हो तो आप एक नॉर्मल इंजीनियर से हाई वैल्यू कंसल्टेंट भी बन सकते हो, जिसका मार्केट में डिमांड भी होता है और आप पैसे भी कमा सकते हो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आबिद है और इस कोर्स में हम लोग वीआरएफ या वीआरवी सिस्टम डिज़ाइन को बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। आप चाहे एसबीएसई इंडस्ट्री में नए हो या फिर आप पहले से काम कर रहे हो, ये कोर्स आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज देगा जो फील्ड में एक इंजीनियर को रियल वैल्यू क्रिएट करने के लिए चाहिए होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस कोर्स का हमारा जो सिलेबस होगा 4 सेक्शन में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, जिसको आप मॉड्यूल भी बोल सकते हो। तो पहला हमारा जो होगा सेक्शन, इसमें हम लोग फंडामेंटल और डिज़ाइन बेसिक्स को हम लोग समझेंगे कि डिज़ाइन बेसिक क्या होता है और इसका फंडामेंटल क्या होता है। ओके, अब इसके अंदर जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, पहला है इंट्रोडक्शन टू वीआरएफ या फिर वीआरवी टेक्नोलॉजी। ओके, फिर इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फिर कितने तरह का वीआरएफ सिस्टम होता है, वीआरवी सिस्टम। ओके, उसके बाद इसके एडवांटेज को देखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल और कंसिडरेशन क्या क्या होता है, एक सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, बेसिस ऑफ डिज़ाइन क्या होगा। ओके, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर दूसरा टॉपिक होगा हमारा, दूसरा जो मॉड्यूल होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिज़ाइन एंड बीओक्यू प्रिपरेशन। ओके, इसमें हम लोग तो डिज़ाइन का बात करेंगे, फिर डिज़ाइन के बेस पे हम लोग बीओक्यू प्रिपेयर करना सीखेंगे कि एक सिस्टम आपके पास है, डिज़ाइन कर रहे हो तो उसका आप बीओक्यू कैसे बनेगा। बीओक्यू जो होता है बिल ऑफ क्वांटिटी होता है, तो ये बनाना हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा वो डिज़ाइन प्रोसेस ओवरव्यू देखेंगे हम लोग। फिर वीआरएफ या वीआरवी सिस्टम का पाइप साइजिंग करेंगे, उसका सिलेक्शन करेंगे आउटडोर इंडोर यूनिट का। फिर हम लोग प्रिपेयर करेंगे बिल ऑफ क्वांटिटीज़ और मटेरियल आइडेंटिफिकेशन एंड कॉस्ट। जब बीओक्यू जब आप बनाएंगे तो मटेरियल कैसे आपको चूज करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसका कॉस्टिंग भी देखेंगे। थर्ड मॉड्यूल है हमारा इंस्टॉलेशन। ओके, तो इसमें हमारा टॉपिक होगा इंस्टॉलेशन बेस्ड प्रैक्टिस, जिसमें हम लोग आउटडोर इंडोर यूनिट के बारे में डिटेल में देखेंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। एक वीआरएफ सिस्टम अगर आपके पास है तो उसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन कैसे होगा। ठीक है, मान लो इस तरीके से है, एक आउटडोर यूनिट से कनेक्टेड है, 2 इंडोर यूनिट, तो इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रेफ्रिजरेंट पाइपिंग इंस्टॉलेशन एंड लेआउट। फिर पाइप इंस्टॉलेशन करना हम लोग सीखेंगे कि एक पाइप को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। आप बेंड लगाओगे, 90 डिग्री एल्बो लगाओगे तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, सपोर्ट कहाँ पे लगना चाहिए, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर वीआरएफ सिस्टम से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग या फिर कनेक्शन होगा वो देखेंगे। उसके बाद लीक डिटेक्शन एंड रेफ्रिजरेंट चार्जिंग। जब आपका पूरा पाइपिंग रेडी हो जाएगा तो आप लीक डिटेक्शन कैसे करेंगे, प्रेशर टेस्टिंग भी बोलते हैं इसको। उसके बाद रेफ्रिजरेंट चार्ज कैसे करेंगे। ओके, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग के लिए फिर हम आगे बढ़ेंगे कि टेस्टिंग करने से पहले क्या क्या चेकलिस्ट होते हैं वगैरह, वो सब देखेंगे। फिर नेक्स्ट है, अगला मॉड्यूल है हमारा सिस्टम स्टार्टअप प्रोसीजर। अब सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले प्री कमीशनिंग करते हैं हम लोग, तो उसका प्रोसीजर क्या क्या होता है। फंडामेंटल ऑफ टेस्टिंग एंड पैरामीटर वेरिफिकेशन देखेंगे। ओके, इसके बाद ट्रबल शूटिंग देखेंगे हम लोग, एरर क्या क्या एरर आता है कमीशनिंग करते टाइम में। फिर कमीशनिंग डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन फॉर इफिशियंसी। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा होगा वीआरएफ ऑब्लिक वीआरवी कोर्स। मेनली हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं वो है डेकिन। ओके, डेकिन का जो वीआरवी सिस्टम होता है इस पे हम लोग फोकस करेंगे।